क्या कहा था बेटा पास्कल लॉ ने? पास्कल लॉ ने सर ये कहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर साइज ऑलवेज सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। कुछ और भी बताया था? पास्कल लॉ ने ये कहा था जब हम किसी लिक्विड में फोर्स लगाएंगे एक तरफ से तो वो ऑल डायरेक्शन में बिना वॉल्यूम में चेंज हुए लगेगी, नहीं लगेगी। लगेगी। देखो ध्यान से, पास्कल ने ये कहा था सबसे पहला, ठीक है ना, कि जो प्रेशर है आपका पहली बात तो बेटा ये लिख सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैं उसको हल्का से जिक्र कर लेता हूँ कि आपने आज प्रूव भी करेंगे बेटा। मान लो किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, वो होता था P0 प्लस रो जी एच। मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा हुआ था ना कि हाइट चेंज होने के साथ साथ प्रेशर चेंज होता है। अगर आप लिक्विड में काफ़ी नीचे चले जाते हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये पास्कल कहता था कि प्रेशर इज इक्वल एट ईच पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। बस ये याद रखना, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब अगर आप लिक्विड ले भी रहे हो तो मान लो यहाँ से लेवल स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पर बात कर रहे हो आप। अगर इस पॉइंट में मैं ऊपर नीचे जाऊंगा तो कॉमन सी बात है, प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा हाइट के साथ। लेकिन अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करता हूं तो इस पूरी लाइन पर प्रेशर सेम रहे। ये भी आधी नॉलेज है, थोड़ी सी आगे जाएंगे तो बेटा कुछ और पता चल जाएगा। एक बात बेटा इसमें ये नोट कर सकते हैं, यहां फिर जो इसने मेन बात की थी कि अगर आप कोई लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर आपने डाला हुआ है, इनक्लोज लिक्विड है, और आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं थोड़ा सा किसी भी साइड से किसी भी पॉइंट पर, तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सभी डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मेन बात ये है, प्रेशर की वैल्यू जो आपने दी हुई है बेटा वो कम ज़्यादा नहीं होगी। समझ गए? मतलब इफ वी अप्लाई प्रेशर at a point or enclosed liquid, then it transmitted अनडिमिनिश्ड का मतलब है बेटा विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड। इन ऑल डायरेक्शन और नोट करके बेटा ये भी लिख सकते हो जैसे आपने बोला क्या था नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स अगर कोई बॉडी बेटा किसी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगता था हमेशा mg के इक्वल नहीं था, ये स्पेशली मना किया था ना। तो हमेशा बेटा जो कांटेक्ट वाला सरफेस है उनके परपेंडिकुलर हुआ करता था। ऐसे ही जो बेटा ये प्रेशर है अगर किसी भी कंटेनर के कांटेक्ट में आ रहा है
तो उसके हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो जो प्रेशर है बेटा आपका, प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू दी हाँ जी अभिमन्यु, तो दिक्कत है कहीं पर? देखो अगर आप कोई कंटेनर लेते हो, मान लो एक पॉलीथीन आपने पानी का भरा हुआ है, ठीक है ना, उस पॉलीथीन को बाहर से आप फिंगर से प्रेस करते हो, तो आपने बाहर से प्रेशर दिया, फोर्स लगाओगे, एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया आपका, प्रेशर। वो प्रेशर आगे लिक्विड में जाएगा, हर जगह जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा, और जितना मान लो 5 पास्कल यहाँ से दिया था ना, तो 5 पास्कल ही आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे समझ लो कि आपको ना किसी ने कोई नेल आपको ऐसे चुबा दिया ऐसे करके, तो आपको वहाँ पर दर्द होगा। ऐसा मान लो कि वो दर्द पूरी बॉडी में जा रहा है, इक्वली जा रहा है, ये नहीं भी ये कंप्लीट कर रहा था, ये इसमें दर्द ज़्यादा हो रहा है, ऐसा सोचो हर डायरेक्शन में जाएगा बॉडी के और इक्वल जाएगा, ऐसा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना। इसकी आगे एप्लीकेशन करेंगे, इसकी आगे एप्लीकेशन करेंगे। हाँ जी, अब पास्कल होगी बेटा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल। पहली एप्लीकेशन कौन सी थी बेटा? हाँ जी अर्जुन, पहली एप्लीकेशन अरे एप्लीकेशन मतलब यूज, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है ना। अगर ग्रेविटी जीरो होगी इस पॉइंट पर, अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल ले रहे हो बेटा फिर तो वैसे भी सेम था। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए, बिल्कुल है ही नहीं, फिर चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में भी चले जाओ फिर भी प्रेशर क्या रहेगा, सेम। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन हट जाएगा। फिर आप खुले कह सकते हो कि प्रेशर हर जगह क्या रहेगा, सेम। क्योंकि अगर जी ही जीरो हो गया बेटा तो हर जगह प्रेशर। पी नोट बेटा आपका वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज प्रूव करेंगे इस रिलेशन को, थोड़ा सा चलते हैं आगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, ठीक है ना। मान लो हमने ये काम, अच्छा बेटा ये क्या आपका पिस्टन P1 मान लो, और ये क्या आपका पिस्टन P2 मान लो। हाँ, ये छोटा लेंगे बेटा और ये बड़ा लेंगे। ये आपकी पावर को कई गुना कर सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था ना उस दिन, एक ना ऐड आया करती थी स्टार्टिंग में, वो एक अच्छा खासा पहलवान होता है, गाड़ी खराब हुई होती है, छोटा सा बच्चा होता है, भैया आप गाड़ी को एक हाथ से उठा सकते हो क्या? तो वो कोशिश करता है, उससे नहीं हो सकती, तो वो बच्चा बेटा पार्ले जी खाता है, उसका दिमाग चलता है, वो बेटा नीचे जैक लगाता है और एक हाथ से गाड़ी उठा देता है। तो मतलब उस बच्चे की पावर बढ़े। तो उस जैक में बेटा क्या सिस्टम चल रहा है आपका, हाइड्रोलिक जैक का। समझ गए बात? तो इसकी हेल्प से हम अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। जिन चीज़ों को हम वैसे नहीं उठा सकते, इसके हाथ से उठा सकते हैं। ये पिस्टन छोटा लेने का रीजन अभी बताते हैं क्यों। ये छोटा लिया बेटा और ये बड़ा लिया, इसका एरिया बेटा स्मॉल a मान लो और इसका एरिया बेटा
कैपिटल ए मान लो, इस ये पतले से सिलेंडर को बेटा C1 बोल दो, इस बड़े से सिलेंडर को बेटा C2। इसके अंदर बेटा लिक्विड भर दिया, मुझे बताओ कौन सा लिक्विड भरने का फायदा होगा? हाँ जी प्रियम, इसके अंदर एक लिक्विड भरना है, कौन सा लिक्विड भरें? आइडियल लिक्विड। वैसे मिलता तो नहीं है बट अच्छे से अच्छा लिक्विड, आइडियल लिक्विड होना चाहिए वैसे तो, बट है नहीं। कौन सा होता है आइडियल लिक्विड? जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वो होता है आइडियल लिक्विड, ठीक है ना। अब क्या है, इस पॉइंट पर इस सिलेंडर में बेटा आपने प्रेशर निकालना है। यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा? मान लो यहाँ पर वो छोटा बच्चा बेटा जो पार्ले जी खाकर बैठा हुआ मान लो, ठीक है ना। तो उसने बेटा नन्हा सा बच्चा बेटा उसने फोर्स कितनी लगाई होगी? स्मॉल एफ। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। एफ क्या है? फोर्स एट पिस्टन P1, ठीक है ना। ए क्या बेटा आपका? एरिया ऑफ पिस्टन P1। ऐसे बेटा आप देखो ध्यान से, लिक्विड है ना, यहाँ से प्रेस करोगे बेटा, ठीक है ना। तो अगर ये आपने प्रेशर दिया यहाँ पर, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे लिक्विड में और उसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली। जितना प्रेशर आपने यहाँ दिया वो पूरे लिक्विड में हर जगह जाएगा, तो बेटा वो यहाँ पर भी जाएगा। वो प्रेशर यहाँ पर लगेगा, पिस्टन को उठाएगा। तो अब ध्यान से देखो, तो बेटा यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर एट हाँ C1 है, या प्रेशर इन C1 या जो भी लगा लो बेटा। तो प्रेशर कितना होता है बेटा? फोर्स। ऐसे बेटा सेम काम करेंगे, प्रेशर एट पिस्टन P2, कितना प्रेशर आएगा बेटा? अब प्रेशर को बेटा P ही लेंगे, या इसको P1 मान लो पहले, अगर थोड़ा सा काम लेंथ ही करना है इसको P2 मान लो, वो आ जाएगा बेटा कैपिटल F डिवाइड बाय कैपिटल। हाँ अब बताओ भाई, अकॉर्डिंग टू पास्कल लो, क्या P1 और P2 सेम है? यस सर। पास्कल ने कहा था अगर आप किसी लिक्विड में, इनक्लोज लिक्विड है, तो आपने यहाँ पर जो भी प्रेशर लगाया इस बच्चे ने, वो प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर भी बेटा वही प्रेशर होगा, तो यानी कि P1 इक्वल टू P2। अब P1 है क्या बेटा? स्मॉल f बाय स्मॉल a, और कैपिटल F क्या है? सॉरी P2 कैपिटल F डिवाइड बाय कैपिटल A। F निकालना बेटा कैपिटल F, इस A को इधर ले जाओ, स्मॉल f कैपिटल A डिवाइड बाय स्मॉल। अब इस बच्चे ने फोर्स F लगाई थी, यहाँ पर बेटा फोर्स कितनी लगेगी? यहाँ पर ना हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। इस बच्चे ने स्मॉल f लगाई, तो बताओ कैपिटल F स्मॉल f से बड़ी है या छोटी है? सर सेम है। सोच लिया कर भाई बेटा, इस बच्चे ने लगाई, क्या कैप A स्मॉल a से बड़ा है? क्या बेटा कैपिटल A स्मॉल a से बड़ा है? तो बेटा अगर ऊपर बड़ी चीज़ नीचे छोटी चीज़ है, मैथ अकॉर्डिंग बेटा ये चीज़ 1 से बड़ी आनी चाहिए। अगर किसी नंबर को 1 से बड़े नंबर से किससे मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है बेटा इस नंबर से तो ज़्यादा ही आएगा ना। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो रीजन A ग्रेटर देन स्मॉल a, सो कैपिटल F ग्रेटर देन स्मॉल। उस बच्चे ने जो यहाँ पर फोर्स लगाई बेटा, उसका रिजल्ट यहाँ पर क्या मिला? ज़्यादा बनकर मिला।
मतलब इस पिस्टन पर जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा होगी। तो ये बेटा आप इस एरिया को जितना कम करोगे, इस एरिया को जितना ज़्यादा करोगे, फर्क उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। इसको जितना कम कर सकते उतना कम करो, इसको जितना बढ़ा सकते उतना बढ़ाओ, ताकि हमें ये रेशियो, ये नंबर ऊपर वाला जितना बड़ा होगा बेटा नीचे वाला जितना छोटा होगा, कैपिटल F उतना ही बड़ा आएगा। तो अब इसकी आपसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पास्कल लॉ की बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन है ये। अच्छा एक बात और, ये जो पिस्टन है ना फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। तो यहां पर नोट कर लिख सकते हो तो P1 एंड P2 फ्रिक्शनलेस, ये दोनों पिस्टन फ्रिक्शनलेस। ये कैपिटल P1 है प्रेशर के लिए बेटा मान लो P2, और पिस्टन के लिए मान लो स्मॉल P1 P2। नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा, वैसे तो बहुत सारी हैं, मेनली हम पास्कल लॉ की बात करते हैं बेटा इसके पहले। हाँ हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ जाएगी बेटा अगली एप्लीकेशन। कर लिया नोट बेटा? कर लिया सर। एक क्वेश्चन ऐसे सोचते रहना, जब वहां पर पहुंचे तो बेटा आंसर बता देंगे। ज़्यादातर बेटा कंटेनर की शेप आपकी ऐसी ही क्यों होती है? ग्लास ले लो, बाल्टी ले लो, टप ले लो, जितने भी बनेंगे आपको लगभग बेटा शेप इसी में मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हद होगी तो बेटा आजकल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर चलें तो बेटा थोड़े से प्लेन भी आने लग गए होंगे, लेकिन मेनली पुराने जमाने वाले कंटेनर देखोगे ना तो शेप यही रहे। तो बेटा फिर ऐसा बना देते, तो उल्टा कर देते ना, नीचे से बंद करके ऊपर से खोल लेते बेटा। पानी वाली बाल्टी बेटा ऐसे बना देते हम, नहीं देखी होगी ना। इसका आंसर बेटा ये प्रेशर वाले चैप्टर में छुपा हुआ है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बेटा आ जाएगी। डेरिवेशन बेटा उसका लगभग सेम ही है, डायग्राम थोड़ा सा अलग बना सकते हैं। मान लो बेटा ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ स्पोर्ट्स लगा दी हुई है। गाड़ी में ब्रेक होती है ना बेटा ऐसी, ये थोड़ी सी ना थोड़ा सा वो कर दिया बेटा मैकेनिकल काम, इसको प्रेस करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा। और आगे काम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम एक टायर को बना लेते हैं बेटा, एक के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। आपने ड्रॉ करना तो बेटा कर लेना।
ऐसा बेटा आपका टायर होता है, मान लो गोल सा, ठीक है ना, गाड़ियों में मान लो। और इसके अंदर बेटा आपके वो लगे होते हैं लेदर टाइप कुछ, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा वो कर सकते हो, डबल बना सकते हो। अंदर जो लेदर लगे होते हैं, ये वाला, ये मतलब ऐसे हैं, यहाँ पर बेटा कोई एक पतली सी पत्ती डाली होगी ताकि ये नट डाले होंगे और ये ऐसे ऐसे मूव कर सके। क्या है क्या ये बेटा हम ब्रेक बना रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक। ये आपका टायर मान लो रिम है, हाँ, और इसके अंदर बेटा ये आपके लेदर लगे हुए मान लो, और क्या होते हैं, हाँ जी। चलो यार, यहां से क्या किया आपने, इसको अटैच कर दिया और यहां से बेटा ये इसको अटैच कर दिया, ठीक है। और यहां पर एक लगा दिया बेटा आपका स्प्रिंग। अब इसको समझो ये है क्या, जैसे बेटा आपका गाड़ी को रोकने का मन किया, आपने यहाँ से ब्रेक लगाया, देखो आप ही हो गाड़ी से अगर बाहर खड़े हो और 100 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, आप उसको रोक नहीं सकते कभी भी। लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो बेटा बड़े प्यार से उस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो ना। आपकी फोर्स उतनी है ना, अरे आवाज़ नहीं, यहाँ से अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ से बेटा जो लिक्विड है इसके अंदर, वही पीछे वाला केस बेटा, मान लो इस कंटेनर को थोड़ा सा पतला रखा हुआ है, आपने कुछ फोर्स लगाई, कुछ एरिया है, तो बेटा प्रेशर आ जाएगा फोर्स पर यूनिट। ये प्रेशर बेटा अगर आपने यहाँ से हल्का सा प्रेशर चेंज किया तो ये जो प्रेशर है बेटा ये आगे हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इस पाइप से होता हुआ ये लिक्विड है तो बेटा इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा एरिया कैपिटल ए है और फोर्स बेटा कैपिटल एफ, तो बेटा जो फोर्स आ जाएगी आपकी यहाँ से, अभी पीछे भी निकाली थी बेटा, वो आई थी स्मॉल एफ कैपिटल ए डिवाइड बाय स्मॉल। तो यानी कि आपकी थोड़ी सी फोर्स यहाँ पर मल्टीपल होकर जा रही है, काफ़ी बड़ा। तो ये फोर्स बेटा इसको ऊपरी तरफ पुश करेगी ना, और यहाँ से बेटा इसको नीचे की तरफ पुश करेगी। तो ये जो बेटा आपके रिम के अंदर लगे होते हैं ये ऐसे फैल जाएंगे और रिम को ऐसे बेटा पकड़ देंगे, तो टायर को घूमने से रोक, ठीक है ना, और टायर रुक जाएगा। अब बेटा अगर वो ऐसे चिपक गए, उसको वापस भी तो लाना है ना, तो बेटा अगर आप इस ब्रेक को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाओगे, पैर हटाओगे, तो बेटा ये प्रेशर कम हो जाएगा और ये स्प्रिंग क्या करेगा बेटा, उनको वापस लाने का काम। तो स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाता है, F इक्वल टू, ठीक है ना। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस लिख सकते हो, -12 kx। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक का काम। अब इसके आधार पर आप कुछ भी बना सकते हो, बस इसमें मेन फैक्टर क्या है कि ये जो आपकी फोर्स है वो काफ़ी टाइम मल्टीपल हो जाती है, ठीक है ना। चलो यार, अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ये बना लिया हो सब, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन इन प्रेशर
अगर आप लिक्विड में नीचे जाओगे तो प्रेशर चेंज होएगा, इनफैक्ट बढ़ेगा। वो देखिए फोर्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। मोटा मोटा अगर समझना चाहो, मैं आपके ऊपर बेटा एक 100 किलो का कोई कंटेनर पानी का भरकर आपके ऊपर रख दूं, फोर्स फील करोगे ना? तो वो फोर्स क्या होगी बेटा? वो फोर्स से प्रेशर भी लगेगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स क्या होती है? प्रेशर इनटू एरिया। तो वो लिक्विड में जब आप नीचे जाओगे, जो आपसे ऊपर लिक्विड होगा उसका वजन भी तो आएगा ना आपके ऊपर। ऐसा सोचो बेटा। वो सबमरीन गई थी ना वो टाइटैनिक को देखने के लिए, तो वो ऐसे नहीं भेज देते पानी में कुछ चीज़ बनाकर। तो सबसे पहले देखते हैं भी इतनी डेप्थ में जाना है, वहाँ पर प्रेशर इतना होगा, इस प्रेशर को कौन सा मटेरियल है जो सहन कर पाएगा। तो इन साइड से कितना प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बोतल में से हवा निकाल लेते हो ना, बोतल पिसक जाएगी बेटा, क्योंकि अंदर तो हवा रही नहीं, बाहर से हवा ने प्रेशर लगा दिया, वो पिचकी। ठीक है ना? तो वैसे बेटा उसमें होता है, तो पूरा ध्यान रखकर जाना होता है। तो बेटा आप एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के सरफेस पर बेटा मान लो ये लिक्विड का भरा हुआ है, अच्छा कंटेनर के बेटा सरफेस पर कितना प्रेशर होता है? मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ना इस वाटर पर जो एयर के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर प्रेशर है बेटा, ये पी नोट क्या है आपका लिख सकते हो, ठीक है ना? यानी कि इसको आप ये भी लिख सकते हो, नहीं ठीक है ऐसे लिख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना? इसको PATM भी लिख सकते हो। और 1 ATM बेटा किसके इक्वल होता है? हाँ जी, कितने पास्कल के इक्वल होता है बेटा? 1000 पास्कल के। कुछ भी 1.01 लगभग बेटा मोटा मोटा ये होता है। आगे कुछ बुकों में यहाँ पर 3 लिखा होता है, कुछ बुकों में 5 लिखा होता है। आपको क्या लिखवाया गया है वैसे? 5। हाँ, अगर कैलकुलेशन में फंस चुके हो ना बेटा, कैलकुलेशन फंस चुके हो तो 1 लेकर भी क्वेश्चन कर लिया। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर बेटा एक सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ। एक इमेजिनरी सिलेंडर है बेटा आपका, पानी का ही बना हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है बेटा, इमेजिनरी सिलेंडर है बेटा आपका, और इसकी हाइट कितनी ले लेते हैं बेटा आपकी? h, या हाँ जी 1.013। मैं कह रहा हूँ कुछ बुकों वाले 3 लिख लेते हैं। 3 करवाया है, 3 करवाया हो सकता है, लेकिन 5 लोगे तो फिर भी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। 5 तो कट जाता है ना कहीं से। मैंने कहा था कुछ वाले 3 लिखते हैं, कुछ वाले और मेरे जैसे बेटा लिखते नहीं है। ये भी ठीक है, ये सही बात है, ठीक है ना? अरे बता देना चाहिए कि मुझे वैसे क्या, हाँ ये वैल्यू होती है। ये h हाइट पर आप नीचे आ गए, ठीक है जी। तो बेटा अगर ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो लिक्विड की खास बात क्या होती है? लिक्विड प्रेशर लगाता है ना, तो यहाँ से भी बेटा प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर। इसको बेटा क्या मान लो? सिंपल P कह लो, सिंपल P कह लो। यहाँ बेटा P1 कह लो या P2 कह लो, मर्जी है बेटा आपकी। अब इस सिलेंडर के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो सर नॉर्मल प्रेशर, हाँ, और अपवर्ड कौन कौन सी फोर्स हैं और डाउनवर्ड कौन कौन सी फोर्स?
डाउनवर्ड में mg है। एक इसका वेट आ गया, एक ऊपर से प्रेशर लग गया। प्रेशर भी तो फोर्स क्रिएट करेगा ना। एक नॉर्मल लग रहा है सर ऊपर और ठीक है एक ना? P1 लग रहा है। अरे नॉर्मल नहीं, ये P1 ही लग रहा है ऊपर की तरफ प्रेशर। P1 ही लग रहा है। ठीक है, वो तो आगे करेंगे ना अभी। तो डाउनवर्ड फोर्स में कौन कौन सी है? इसका एरिया ले सकते हो बेटा सिलेंडर का। इस सिलेंडर का एरिया कितना है मान लो, स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए। तो डाउनवर्ड फोर्स सबसे पहले बेटा क्या लगेगी? आपकी सरफेस पर कौन सी लगेगी बेटा? तो बेटा उसको क्या मान लो? F1 मान लो, F1 मानना है या Fs मान लो। फोर्स क्या आती है बेटा? प्रेशर इनटू एरिया। ठीक लिखा हुआ है, मैं लिख सकते हैं ना। प्रेशर होता था फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। तो बेटा ये लगी एक और कौन सी डाउनवर्ड बेटा? इसका वेट तो mg। मास को क्या ले सकते हो? लिक्विड आ रहा है ना, तो डेंसिटी की मास लिख सकते हो बेटा वॉल्यूम या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम ऐसे कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर को बेटा क्या ले लो? एरिया, और एरिया इंटू एच यानी कि वॉल्यूम बन जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पर वॉल्यूम लिख सकते हो एरिया इंटू एच, यहाँ डाल दो बेटा। डाउनवर्ड फोर्स बेटा एक ही लगी। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है बेटा? P1 उसको बेटा F1 मान लो। वो आ जाएगा बेटा प्रेशर P1 इंटू एरिया। तो सिलेंडर का एरिया तो बेटा ए ही है ना, सिमेट्रिकल लिया हुआ। नेट फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर? नेट फोर्स कट कटा के लग जाएगी 0। ये लिक्विड बेटा जो है इस कंटेनर के अंदर ऐसा है, रेस्ट पर मान लो। जब लिक्विड चलेगा बेटा अलग बातें आ जाएंगी, ठीक है ना, जब फ्लो करेगा तो। अब फिलहाल लिक्विड कहाँ पर है आपका? रेस्ट पर है। तो अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो नेट फोर्स बेटा कितनी होगी? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो बेटा निकालना एफ एस प्लस एफ इक्वल टू। नेट फोर्स 0 कब होती है भाई? जब अपवर्ड का सम और डाउनवर्ड का सम इक्वल, मतलब इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ये आपका आ जाएगा एफ एस कितनी है बेटा आपकी? एफ एस आई बेटा आपकी पी नोट ए प्लस एफ बेटा आपकी आई रो ए एच जी इक्वल टू F2 बेटा कितना है आपका? उल्टा हो गया क्या? F1 बेटा कितना है आपका? P1A। तो बेटा A कॉमन लेकर आप कट कर सकते हो। P नोट प्लस रो जी एच इक्वल टू। फिर ये क्या हुआ? बेटा ये फॉर्मूला हुआ। अब ध्यान से बात समझो, ये P1 का नाम क्या होता है? ये P1 है प्रेशर इस पॉइंट पर, है ना। एक्चुअल प्रेशर बेटा यही है P1। आप जो करते हो ना रो जी एच, कई बार आपको सीधा पूछे प्रेशर इस पॉइंट पर, आप कहते हो रो जी एच, वो उस पॉइंट का प्रेशर नहीं होता। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है बेटा? P1। तो P1 क्या लिख सकते हैं? आप आगे का यूज नहीं करते। एब्सोल्यूट प्रेशर है बेटा। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है प्रेशर एट अ पॉइंट, और पी नोट बेटा ऑलरेडी बताया हुआ है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ध्यान से दो, इस P1 में से P नोट को माइनस कर दो तो P1 माइनस P नोट, ये आता है रो जी एच। अब इसको क्या बोलते हो? P1 माइनस P नोट को, यहां तो उसका नया नाम बेटा कैपिटल P दे दो, ठीक है ना। और इस P1 माइनस P नोट को बोलते हो बेटा गेज प्रेशर, ठीक है। कुछ गेज बोलते, कुछ गोज प्रेशर बोल देते हैं बेटा। नाम ही है बेटा, ऐसे लिख लो। चलिए पार्ट समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया मतलब P1 माइनस P नोट का नया नाम रखते हैं बेटा गेज प्रेशर या गोज प्रेशर लिख लो बेटा, नया नाम रख दिया P1 माइनस P2। देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रेशर जीरो तो नहीं था ना बेटा, जीरो नहीं था, मान लो 10 था, 10 से नीचे आते तो मान लो यहाँ पर 20 हो गया। यहाँ पर एक्चुअल प्रेशर कितना है? 20, वो है बेटा एब्सोल्यूट P1। लेकिन P1 माइनस P नोट ये है चेंज इन प्रेशर, तो P1 माइनस P नोट है चेंज इन प्रेशर, उसको बेटा गेज प्रेशर बोलते हैं। सरफेस से नीचे आते हैं तो कितना चेंज हुआ, तो आप ज़्यादातर बेटा आप सरफेस पर जीरो ही मानकर चलते हो। आप क्या बात करते हो मेन कि चेंज कितना हुआ, समझ के बात को, तो ये गेज प्रेशर आ जाएगा बेटा। कैपिटल P बोल दो तो बेटा आप ज़्यादातर आगे के फॉर्मूला बेटा यही यूज़ करोगे। जिसने पूरा चैप्टर कर लिया बेटा वो डायरेक्ट प्रेशर का फॉर्मूला यही यूज़ करता होगा, किया हुआ बेटा यही आगे जाकर सीधा प्रेशर का फॉर्मूला। तो ये गेज प्रेशर है, यानी कि चेंज इन प्रेशर। एक क्वेश्चन है बेटा, बताया था बेटा आज, असली में तो बताई थी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इस कंटेनर में बेटा लिक्विड भरा हुआ है h हाइट तक। इस कंटेनर में बेटा लिक्विड भरा हुआ है सेम हाइट तक। और एक कंटेनर बेटा और ले लेते हैं, अच्छा जो नीचे बेस का एरिया है बेटा, हाइट सेम है, इसके बेस का बेटा जो एरिया है ये है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका है बेटा मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या 15 ही मान लो बेटा। और इसका है बेटा आपका 35। अंदर बेटा सेम लिक्विड भरा हुआ है, तीनों में बेटा लिक्विड सेम है। मान लो यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है। तो इस बेस पर, तीनों के बेस पर बेटा कितना प्रेशर लगेगा? तीनों के बेस पर कितना प्रेशर लगेगा? हाँ जी, तीनों के बेस पर कितना प्रेशर लगेगा? मान लो इसके बेस पर बेटा प्रेशर लग रहा है P1, इसके बेस पर प्रेशर है P2, इसके बेस पर प्रेशर है बेटा P3। ऑप्शन ये आएगा P1 सॉरी
P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन, सॉरी ये P1 आ जाएगा और ग्रेटर देन बेटा सेकंड ऑप्शन है आपके पास P3, ये उल्टा आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है P1 इक्वल टू P2 नॉट इक्वल टू P3। फोर्थ बेटा नन ऑफ दिस। सेकंड ऑप्शन है। बताओ जी कैसे बता दिए? नन ऑफ दिस है सर। भाई इस बेस पर क्या मतलब था बेटा? इस पॉइंट पर आपने प्रेशर निकालना है, बेस पर किसी भी पॉइंट पर देख लो तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट पर निकालना है, तो P इक्वल टू P नोट प्लस रो जी एच, ये होता है एक्चुअल प्रेशर किसी पॉइंट पर जो निकाल है बेटा। इस पॉइंट पर प्रेशर P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबके लिए सेम है, डेंसिटी सबकी सेम है क्योंकि है आपने मोटर लिया हुआ है, जी बेटा सबके लिए सेम है फिलहाल के लिए, और एच सबके लिए सेम है, तो प्रेशर सबके लिए सेम है। आएगा सर 7 नन ऑफ दिस है। ठीक है ना? पहले क्या बोला था बेटा? सर वो तो पहले तो P1 इक्वल टू अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, इसी से रिलेटेड है, वो आपने सोचना है। एक कंटेनर लेते हैं बेटा, इनके जैसा ही है, इस बार क्या करते हैं बेस सेम रखते हैं, बेस बेटा सेम रखते हैं, जितना ये है उतना ही आगे लेते हैं। बेस क्या लिया बेटा हमने? सेम, और इसका बेस भी मान लो बेटा उतने दिया हुआ है। बेस बेटा सबका सेम है इस बार 25 ठीक है जी। किस कंटेनर में लिक्विड ज़्यादा आएगा? पहले तो ये बताओ, इसमें ज़्यादा आएगा लिक्विड, लिक्विड ज़्यादा आएगा ना बेटा इसमें। जी किसके बेस पर प्रेशर ज़्यादा आएगा? सब में से नहीं होएगा, आप इसी में ज़्यादा आएगा। अरे महान बंदे हो बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? सोचना है नहीं। P नोट सबके लिए सेम, रो सबके लिए सेम, जी सबके लिए सेम, एच बेटा सबके लिए सेम। तो इस बार भी यहाँ पर प्रेशर जितना आएगा P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू, P3 तो यहाँ पर बेटा P1 मान लो, यहाँ पर P2 मान लो, यहाँ पर P3 मान लो। अब देखो ध्यान से, इस कंटेनर में पानी तो ज़्यादा आ गया, प्रेशर इसके बेस पर बाकियों के जितना ही आ रहा है। मतलब अगर तीनों कंटेनर को कंपेयर करोगे, इसमें पानी बिल्कुल कम आया लेकिन बेस पर प्रेशर उतना ही है, मान लो 10 पास्कल। इसमें पानी ज़्यादा आ गया, प्रेशर बेटा इतना ही है। तो सबसे ज़्यादा कंटेनर कौन सा पानी कंटेन कर रहा है? बीच वाला। और शेप देखो, नीचे से एरिया सेम है लेकिन ये देखो आपने ऐसा कर दिया। अगर ऐसा कंटेनर बनाओगे तो पानी कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इस शेप में बेटा ये फ़ायदा होता है कि पानी ज़्यादा आ जाता है लेकिन बेस के ऊपर प्रेशर। अब मान लो डिस्पोजल ग्लास है, वो ऐसे बना होता है ना थोड़ा सा। अब डिस्पोजल में तो हो सकता है ना, अभी पानी डाला है नीचे से बेटा लीक भी कर सकता है। अब क्या है, अगर आपने नीचे से ऐसा करा हुआ है, लिक्विड ज़्यादा आ जाएगा लेकिन नीचे प्रेशर कम होगा, तो उसके नीचे से टूटने के या लीक होने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है ना? अब केस ये नहीं है, क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो जो घर से सोचना है। पानी इसमें ज़्यादा है तो इसको फोर्स ज़्यादा लगानी चाहिए थी, कम क्यों लगा रहा है बाकी कंपेरिजन? लॉजिकली सोचो, पानी इसमें ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाए ना, उसका लॉजिक बताओ। पानी इसमें ज़्यादा है
तो बेस पर बेटा ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगानी चाहिए ना, फोर्स तो ऊपर की हुई बेस पर दबाव जिसे कहते हो, प्रेशर। कैसे पर एक बार लगता है ना बेटा अजीब सा काम, ये काफ़ी देर तक ये पैराडॉक्स रहा है बेटा। हाँ जी, इसमें असल में क्या होता है, जो ये ऊपर वाला लिक्विड है ना बेटा, ये वाला ऐसे वाला लिक्विड, ये वाला लिक्विड, मान लो इसको थोड़ा सा इस शेप को ऐसे बनाते ताकि जल्दी समझ में आ जाए। अब मान लो बेटा आपने लिक्विड इसमें भरा हुआ है, अब जो यहाँ का लिक्विड होगा वो लिक्विड बेटा, जो आपका लिक्विड है प्रेशर कैसे लगाता है, नॉर्मल लगाता है, याद रखना। तो ये आपका प्रेशर कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और बदले में कंटेनर फोर्स लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में। मान लो इसने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, इस फोर्स के हाँ, इस फोर्स के जो कंटेनर ने फोर्स लगाई, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मतलब एक कंपोनेंट बेटा ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट, और यहाँ पर भी ऐसे काम होगा बेटा, लिक्विड इस कंटेनर में प्रेशर लगाया और कंटेनर बदले में बेटा फोर्स लगाएगा, इसके दो कंपोनेंट बेटा, ठीक है ना, एक ये वाला और एक ये कंपोनेंट बेटा मान लो कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले कंपोनेंट बच गए, मतलब कंटेनर जो कि साइड वाली दीवार है ना बेटा, वो लिक्विड को ऊपर की तरफ, देखिए इस केस में ये जो वॉल है, आप देखो क्या ये लिक्विड को ऊपर की तरफ धकेलेगी, नहीं धकेलेगी ना, नहीं गिरेगी सर। ठीक है ना। तो जो बेटा ये जो वाल की शेप है ना कंटेनर की, ये वाली, ये हेल्प कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो पानी का वेट है बेटा, ये वॉल की शेप है, इसको एडजस्ट कर रही है, इसलिए पानी ज़्यादा आ गया लेकिन फोर्स कम है बेस पर, उनके कंपैरिजन में पानी ज़्यादा आ गया ना, पानी ज़्यादा बेटा फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट शेप ही ऐसी है कि बेटा जो इसके ऊपर देखो, जहाँ से जो ये वाला पानी है ना, ये वाला पानी, इस पानी का दबाव इस पर आया, इस पानी का बेटा जो दबाव है, जो फोर्स है बेटा, वो इस दीवार ने ही अपने ऊपर एडजस्ट कर, ठीक है ना, ऐसे बेटा इसने आगे समझ में बात। तो ये काम, इसलिए बेटा ज़्यादातर शेप आपको ऐसी ही मिलेंगी जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। एक कल चलो बता देंगे आपको, इंटरेस्टिंग है। आपने घरों में बेटा मटका यूज़ किया होगा ना सर, ये मैं बताऊंगा कल आपको, ठीक है ना। तो मटके की शेप का बेटा कुछ रीजन है, उसमें भी ऐसा ही काम होता है प्रेशर वाला।